सैयदा कायनात खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हैं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके बे इंतहा फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी का नाम मैंने फ़ातिमा इसलिए ही रखा है कि अल्लाह ताला ने उसको और उससे अक़ीदत और चाहत रखने वालों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। यानी फ़ातिमा ऐसी शान लेकर पैदा हुई हैं कि जो उनसे मोहब्बत रखेगा, मोहब्बत के सदक़े मोहब्बत करने वाले को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। ये बीबी फ़ातिमा की शान है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार हैं। सरकार ने फरमाया यहाँ तक कि मेरी बेटी फ़ातिमा तमाम औरतों की, तमाम जहां की औरतों की सरदार हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम जहां की औरतों की सरदार तो मरियम है। आपने फरमाया, हाँ, मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, मेरी बेटी फ़ातिमा अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं। तो ये बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि अभी अभी एक ऐसा फरिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था, नाजिल नहीं हुआ था। सिर्फ ये कहने के लिए नाजिल हुआ है कि मुझको सलाम किया और फिर ये कहा उसने कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान वाले तमाम मलाइका में ये ऐलान फरमाया है कि आपकी बेटी फ़ातिमा और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खुशखबरी दी जा रही है, सुनाया जा रहा है कि भी फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। ये सियासतता की हदीस तिरमिज़ी की रिवायत है। इससे क्या पता चला? इससे पता ही चलता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बुलंद वाला मकाम अता फरमाया है। आपके अहले बैत को भी अल्लाह ने बहुत बुलंद और बाला मकाम अता फरमाया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक हैं और आपका सारा घराना पाक है। नबी पाक हैं, अली पाक हैं, फ़ातिमा ज़हरा पाक हैं, हसन और हुसैन ये पंजतन पूरे पाक के पाक हस्तियाँ हैं। इसीलिए कुरान ने इनके बारे में कहा कि अल्लाह चाहता है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैत अतहार को अल्लाह ताला खूब, नबी के घर वालों को खूब पाक कर दे, साफ़ सुथरा रखे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा घराने की शान खुदा बयान फरमा रहा है। क्यों ना हो, सरकार ने एक मरतबा ये भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कदमों की बरकत से तमाम ज़मीन को पाक फरमा दिया, मस्जिद बना दिया। और फिर हज़रत अली के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं कि ए अली, तेरी और मेरी शान ये है कि तेरे और मेरे सिवा कोई भी जनाबत की हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। जनाबत की हालत में जब बंदा हो जाता है तो मस्जिद में दाखिल होने के लिए उसको गुस्ल करना पड़ता है, क्योंकि जनाबत की हालत में बंदा नापाक हो जाता है। लेकिन सरकार फरमा रहे हैं, मेरी और अली की शान ये है कि उस हालत में भी मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। हुजूर का बताना ये है कि जिस हालत में सारी दुनिया नापाक होती है, मैं और अली ऐसी हालत में भी पाक रहते हैं। मतलब यही है कि ऐसी हालत में मस्जिद में आने का मतलब नापाक नहीं होते, पाक रहते तभी तो मस्जिद में आते हैं। तो ये शान है अहले बैत अतहार के घराने की, नबी के घराने की। सैयदा कायनात खातून जन्नत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकाम है कि आज हम जो जनाज़ों पे डोला देखते हैं, जनाजे देखते हैं और उस डोले की कैफियत देखते हैं कि ऊपर से गिलाफ पड़ा होता है और किसी देखने वाले की नज़र मैयत तक नहीं पड़ती, ये बीवी फ़ातिमा की शान है। आपको ये फ़िक्र लाहक थी आखिरी वक्त कि जब मेरा जनाजा उठाया जाएगा तो फिर मेरे जनाजे पर लोगों की नज़र पड़ेगी। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी बीवी फ़ातिमा की शान ये रही कि किसी ने आपके सर के एक बाल की अनी को तक नहीं देखा, ये आपका पर्दा था। आप इसी फिक्र में रहती थी कि इंतकाल के बाद जब जनाजा उठेगा तो लोग आएंगे और मुझे देखेंगे, यानी कि उनकी नज़र मेरे कफन पर ही पड़ेगी। तो आप नहीं चाहती थी कि कोई मेरे कफन पर भी नज़र डाले, मेरे कफन पर भी किसी की नज़र पड़े। तो आपने अपनी खादिमा से फरमाया कि एक ऐसा जनाजा, ऐसा डोला तैयार किया जाए कि किसी की नज़र मेरे कफन तक भी ना पहुंच सके। तो फिर आज जो हम डोला देख रहे हैं, आज जो जनाजे की हम कैफियत देखते हैं, वो
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلا ایسا ڈولہ تیار کیا گیا جس کے اوپر چادر ڈالی گئی تاکہ کسی بھی غیر محرم کی نظر آپ کے کفن تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اور جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ کو یہ فکر بھی تھی کہ ملک الموت روح نکالتا ہے، تو ملک الموت حالانکہ جسم کے اعتبار سے، جنسی اعتبار سے وہ پاک ہوتے ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بھی فکر تھی کہ جب فرشتہ آئے گا تو فرشتہ مطلب مذکر ہی ہوگا، تو میری روح ایک فرشتہ کیسے نکالے، آپ اس تڑپ میں تھی۔ اللہ رب العزت نے بی بی فاطمہ سے فرمایا الہام کے ذریعے، اے میرے نبی کی بیٹی، تم نے آج تک اپنے آپ کو غیر محرم کی نگاہوں سے بچا کر رکھا ہے، اب روح نکلنے کی جب باری ہے تو بے فکر رہو، تمہاری روح کوئی فرشتہ نہیں نکالے گا، تمہاری روح خود پروردگار نکالے گا۔ تو اللہ رب العزت نے خود اپنے دست پاک سے بی بی فاطمہ کی روح کو نکالا۔ اب یہ قرآن مجید اور احادیث بھی ہم کو اس کی طرف دلائل دیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب شہید مرتا ہے تو اسے درد نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی روح خود خدا نکال رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تکلیف سے بے فکر ہو جاتا ہے، تکلیف اس کو نہیں ہوتی، تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اگر خدا نکالے تو تعجب کی کیا بات ہے، ایک شہید کی روح جب خدا نکال سکتا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی خدا نے نکالی۔ یہ بی بی فاطمہ کا مقام ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔